कि बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल इस वक्त चुनाव आयोग पहुंच चुका है। चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए बीजेपी प्रतिनिधि मंडल गया है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन का दरवाजा बीजेपी ने भी खटखटा दिया है। प्रतिनिधि मंडल इस वक्त पहुंच चुका है बीजेपी का इलेक्शन कमीशन में। तो दिल्ली से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पहुंचा है बीजेपी डेलीगेशन, चुनाव आयोग को तमाम बातें बताएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के संज्ञान में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की तमाम तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद बीजेपी पर भी आरोप लगाया गया था और टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल कल गया था चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाने के लिए। आज बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। हालांकि बीजेपी शुरुआत से इस बात को कह रहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वीडियो सामने आना चाहिए। फिलहाल इस वक्त पहुंच चुका है बीजेपी का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग, और अपनी बातों को चुनाव आयोग के सामने रखेगा बीजेपी का डेलीगेशन भी, क्योंकि टीएमसी ने तमाम आरोप बीजेपी पर ही लगाए थे। जिस तरह से ममता बनर्जी पर को चोट लगी थी, वो ये कह रही थी कि ये साजिश है, और ये तमाम आरोप लगाते हुए इन्होंने पूरी तरह से बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। और टीएमसी ने भी इसकी शिकायत कल इलेक्शन कमीशन में की थी, जब टीएमसी के सांसद सौगत रॉय भी आए थे दिल्ली में, उन्होंने भी मुलाकात की थी इलेक्शन कमीशन से। और इस वक्त बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है। भूपेंद्र यादव चुनाव आयोग पहुंचे हैं। जो बीजेपी का डेलीगेशन है उसमें भूपेंद्र यादव भी शामिल है, और चुनाव आयोग के सामने इस वक्त तमाम बातों को रखा जाएगा। रीमा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है सीधे इलेक्शन कमीशन से। रीमा, बताइए क्या कुछ अपडेट आपके पास? रीमा, इस वक्त अपडेट क्या आपके सामने है? और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंच चुका है, और जिसमें बड़े चेहरे हैं जिनका नाम हम बार बार अपने सुबह से दर्शकों को बता रहे थे। उसमें है भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, संबित पात्रा, स्वपन दास गुप्ता का इंतजार हो रहा है। हालांकि इस बीच हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है इसलिए क्योंकि नंदीग्राम के मामले को लेकर, जहां पे ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है वो हमला नहीं, साजिश है। अब बीजेपी अपनी बातें रखने वाली है, और आज दिन की जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई थी वो ये कि टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल भी यहां पहुंचा था। उसने भी अपनी शिकायतें, उसने भी अपना शिकायत पत्र निर्वाचन आयोग के दफ्तर में सुनील अरोड़ा के सामने रखा। और अब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें बड़े चेहरे भूपेंद्र यादव के बारे में मैं बार बार बता रही हूं, जो संगठन के लिहाज से बड़ा चेहरा है, दिग्गज चेहरा है, ये तमाम चेहरे बैठकर दफ्तर में और बातें रखेंगे कि आखिर बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के तरफ से क्या दावा है, क्या दलीलें हैं। चुनावी माहौल में फिलहाल पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक हिंसा है वो बीते कई महीनों से चर्चा का विषय रही है। निर्वाचन आयोग के दफ्तर में बार बार अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल आते रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा हाईलाइट इस मसले को इसलिए मिल रहा है क्योंकि मामला सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है। अब अभी जब तक मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर रही हूं, तब तक स्वपन दास गुप्ता भी पहुंच चुके हैं, और वो तमाम बड़े चेहरे जिसका नाम है इस डेलीगेशन में, वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं। और 5:30 जो समय था उसी समय पे ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचा भी है। लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और आज की ये सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से कि क्या निर्वाचन आयोग इस मसले को लेकर कोई बड़ी बातें कहने वाला है, कोई ऐसा कमेंट करने वाला है। क्योंकि जो टीएमसी की दलीलें थी उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला होगा, उसको राज्य सरकार देखेगी, लेकिन अगर सीधे मुख्यमंत्री पर हमला हो या मुख्यमंत्री के ऊपर कोई साजिश रची जाए तो इसको लेकर चुनाव आयोग को दखल देना होगा, चुनाव आयोग को इसको लेकर फैसला लेना होगा। ये दलीलें थी टीएमसी की। रीमा, आप लगातार मेरे साथ बनी रहिए, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी रीमा अपडेट लेने के लिए। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से 5 के प्रहार में